मैं बहुत ही खुशी के साथ मैं उनको खुले दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ। एक्चुअली बीजेपी का पर्सन प्रमोस्ट उसका आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। आपका नेशन पास्ट जो कहता है, तो इसलिए मैं तो असनामर का सहयोगी बन के इससे मुझे सीखना है। देयर इज लॉट्स ऑफ रूमर्स सराउंड यहाँ पे घूम रहा है, ये मेरा सपना में भी नहीं है। दैट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे गवर्नमेंट को देखे हैं, तो लेकिन जिस रफ्तार से जो भाजपा जो काम कर रहा है, तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। और मेरे दिल में ये था कि मुझे भी एक ज्वाइन करके एज कार्यकर्ता के तौर पे भाजपा के हित में काम करना है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 1 अगस्त 2026 का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट सियांग जिले के कंबा सर्कल में, कंबा शहर में स्थित। मेरे पीछे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आप झंडा यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी को बता दूं ये है कंबा में स्थित भारतीय जनता पार्टी का मंडल ऑफिस। और यहाँ खड़े होकर आप सभी को एक बात बता दूं कि आज काफ़ी दिनों के बाद 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र, जो कि वेस्ट सियांग जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र में आज एक राजनीतिक गतिविधि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिली। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन यानी कि आपसू के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रितुम तालु ने 6 जुलाई 2026 के दिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और ये खबर पूरे राज्य भर में फैल चुकी है। आप सभी ने इस खबर को देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी को औपचारिक रूप से ज्वाइन करने के बाद फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आपसू के रितुम तालु आज कंबा के दौरे पे आए, वेस्ट सियांग जिले के दौरे पे आए। ऐसे में रितुम तालु के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के एक जाने माने कलाकार जिसे जेली काई तामिन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जेली काई तामिन को भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कल्चरल सेल के कन्वीनर के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया है। आज रितुम तालु के साथ साथ जेली काई तामिन भी वेस्ट सियांग जिले के दौरे पे आए थे। यहाँ आते ही वेस्ट सियांग जिले में सबसे पहले वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जितने भी वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उनके तरफ से आलो शहर में मौजूद सर्किट हाउस में रितुम तालु के काफिले का स्वागत किया गया। उसके बाद रितुम तालु सर्किट हाउस आलो से निकलकर यहाँ 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, कंबा शहर पहुंचे। कंबा आने के बाद 27 लिरुमोबा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक न्यामर कारबाग, जो कि तत्कालीन राज्य के IT एंड ई-गवर्नेंस के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात की। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद यहाँ इस मंडल ऑफिस में पूर्व विधायक न्यामर कारबाग के साथ साथ रितुम तालु, जेली काई तामिन और उनका सारा काफिला यहाँ पे वे आए और यहाँ पे भी यहाँ मंडल टीम की तरफ से उनका स्वागत किया गया। ऐसे में फॉर्मर आपसू जनरल सेक्रेटरी रितुम तालु के साथ साथ कई सारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के, वे भी आए और यहाँ मंडल ऑफिस में काफ़ी देर तक यहाँ पे एक औपचारिक मीटिंग जो है चला। चलिए आपको हम कुछ झलकियाँ दिखाते हैं कि किस तरह से आपसू फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रितुम तालु और उनके काफिले का स्वागत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इस मौके पे पूर्व विधायक न्यामर कारबाग का क्या कहना है और रितुम तालु का क्या कहना है और जेली काई तामिन का क्या कहना है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो गतिविधि हम आपको दिखा रहे हैं और हमने देखा, क्या इससे आगामी 2029 में जो विधानसभा चुनाव होगा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो वजन है वो थोड़ा बढ़ पाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ये क्या हैदर साहब, आप लोगों का वो है अरे नो का नंबर तो लगे नहीं है, नो नहीं करते नहीं लगेगा तो ऐसे आइए शांति से कहाँ से निकला है? Xin mời. Dạ. Iya.
भाजपा की ओर से मैं सभी स्टेट के जितने स्टेट ऑफिस बियरर्स आए हैं, स्टेट के कार्यकर्ता सभी को मैं वेस्ट सियांग में वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ हाल ही में जो ग्लोबल अपशू के जनरल सेक्रेटरी रुतुम तालू जी भाजपा में आए, इसको भी मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की ओर से वेस्ट सियांग में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। अब कल आ गया चाय पिए बाजू बाकी लोग कहाँ वेलकम। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्ते सर। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी आज 27 लिरमोवा में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद किन शब्दों में आप उनका स्वागत करना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुशी के साथ मैं उनको खुले दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ। और ये रितुम ताली जी एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक यूथ नेता है। और इनका आने से मेरा 27 लिरमोवा में भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर सहयोग और बढ़ावा मिलेगा और अरुणाचल में भी मिलेगा, मैं ऐसे समझता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा एक रिनोन सिंगर है जेलिकाई साहब, जो औपचारिक रूप में कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, भाजपा को ज्वाइन किया है। वो भी हमारे क्षेत्र से हैं, वो भी आज हम सबके बीच में मौजूद है। ही इज़ ऑल्सो आइकन, एक यूथ नेता है, तो उनका आने से भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा। सर, अरुणाचल में जगह जगह बीजेपी की ए टीम बी टीम बन जाती है, तो आप रितुम ताली को आप एक स्टूडेंट लीडर हैं, ये इसको आप चैलेंज के तौर पे मानते हैं या एक सहयोगी के जो आपकी बीजेपी को 2029 में अगर 29 में जिसको भी पार्टी टिकट देती है, या चैलेंज मानते हैं या आपका सहयोगी मानते हैं? देखिए, मैं बहुत खुला विचार का आदमी हूँ। हर पार्टी में कंपटीशन होना चाहिए। मैं अच्छा काम करूँगा करके कंपटीशन होना चाहिए।
एंड हेल्दी कंपटीशन से पार्टी के लिए अच्छा होता है। पार्टी के हित में रहकर हम लोग काम करेंगे। ये तय करना पार्टी को है कि आने वाले समय में कौन इस जगह का चेहरा लेके उभरेगा। और मैं एज ए अभी प्रेजेंटली भाजपा का यहाँ में सारा कार्यकाल मैं संभालता हूँ मंदिर अध्यक्ष के द्वारा। आने वाले समय में भाजपा का जो हाईकमान का जैसा निर्देश होगा उसका मैं पालन करूँगा। और हम दोनों के बीच में मैं इसको कोई एक कंपटीशन के रूप में नहीं देखता हूँ, एक सहयोगी के रूप में देखता हूँ। एक उम्र से छोटा भाई भी है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही एक टफ डिसीजन होगा इनके लिए भी, क्योंकि एक जस्ट एक्टिव यूथ एक अरुणाचल यूथ विंग का एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और वो भी ऐसे समय में ज्वाइन किया जब हमारे देश में कॉकरोच जनता पार्टी जैसा बहुत सा युवा लोग जंतर मंतर में इस प्रकार से चीज़ें था। ऐसे समय को हमारे स्टेट के लीडरशिप को, पेमा खांडू को मजबूत करने के लिए, किरण रिजिजू जी का हाथ को मजबूत करने के, चोनामिन जी का हाथ को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता को मजबूत करने के लिए उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया। मैं खुले दिल से मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, काम्बा में भी कुछ डेवलपमेंट आने वाली है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से लेके अलग अलग आपके आईटी की तरफ से क्या क्या हो रहा है पूरे स्टेट में? जी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो एक्सटेंडेड कैंपस है उनका जो मेरे कार्यकाल में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टेट में जो सरकार है हम लोगों ने पहले जो पुराने बीसी था उनके थ्रू हम लोगों ने सेंटर में भेजा था। अभी तक सेंट्रल से तो पूरा अप्रूवल होके आया नहीं है। एंड हाल ही में नया बीसी अभी ज्वाइन किया है, परसों भी मैंने उससे बात किया था। तो आने वाले समय में जब इसका भारत सरकार से जब इनको शुरू करने का जब अनुमति मिलेगा, ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पीडी सोना साहब उन सब से वार्तालाप करके इसमें किस चीज़ का इसको किस प्रकार से आगे ले जाना हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और साथ में एक युवा नेता हमारा बीच में आ गया है तो इनको भी मैं काम पे लगाऊंगा। हम लोग मिलकर इसको कैसे आगे गति देने का काम है वो हम लोग करेंगे। और जहाँ तक आईटी का सवाल है, आईटी में हम लोग अभी पूरा अरुणाचल में किस प्रकार से अभी जो हमारे क्लास 12 के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं उसे इस बार बहुत से लोगों को गुवाहाटी जाने के लिए मजबूर हुआ, बहुत लोगों को शिलोंग जाने के लिए मजबूर हुआ। उसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हम लोगों ने एक बैठक किया है। आईटी के द्वारा हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वो सेंटर हम लोग बनाने का अभी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम करेंगे। नितिन जी, क्या आप सोच के बीजेपी में आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिटिक्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, आप बताएंगे किस लिए आप आए? एक्चुअली बीजेपी मेरा ज्वाइन करना, हम पहले भी मेरा भाषण में कुछ शब्द कह दिया। एक्चुअली बीजेपी का पर्सन प्रमोस्ट उसका आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। आपका नेशन पास्ट जो कहता है, एक्चुअली देयर इज़ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, वो लोग सब बोलता है कि मेरा देश। बट देन व्हेन बीजेपी गवर्नमेंट कैम इन पावर, जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आता है तब हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। जैसे कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी आया, न्यूक्लियर बम आया, अभी जैसे कि मोदी गवर्नमेंट आया, अब अरुणाचल में एक जीता जागता एग्जाम्पल ही देख लो। 2014 के बाद अपना अरुणाचल का ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलता है, जैसे आपका रोड हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका मतलब ह्यूमन लाइफ का जो लाइफ स्टैंडर्ड और लाइफ स्टैंडर्ड ही बदल गया। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल 27 Leromowa is one of the most backward constituency of the Western district. But then आज बीजेपी का चलते आज का दिन में हर गांव में आपका बिजली पहुंच गया, हर गांव में रोड पहुंच गया, हर गांव में नेटवर्क पहुंच गया। इससे अच्छा और हमको क्या चाहिए? एंड मोरओवर हम लोग एक अरुणाचल जो टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंटर है, तो जब ये बीजेपी गवर्नमेंट जैसे अपने किरण साहब को जिस ढंग से यूनियन कैबिनेट में रखा, उसका बाद जिस ढंग के पेमा खांडू का नेतृत्व में जो स्टेट का प्रपोजल जाता, जैसे जैसे स्टेट का इम्पोर्टेंस कोई भी चीज़ इशूज़ आता है तो उसको जब
मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट ग्रीवेंसेस प्लेस करता है तो बीजेपी गवर्नमेंट ये मोदी सरकार के अंदर में रेस्पॉन्स करता है एज पर माय ऑब्जर्वेशन। तो इसी के लिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। ए और बी टीम में डिवाइड तो नहीं होगा आपका? यहाँ लिरोमोबा में बीजेपी के लोग, यहाँ पब्लिक, ऐसा कुछ तो नहीं है? यहाँ पे एक्चुअली ये मेरा सपना में भी नहीं है। एक्चुअली आई एम वेरी यंगर टू असन्यामर एंड मोर ओवर ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस। उसका बाद जहाँ तक बीजेपी पार्टी का सवाल है तो हम तो एक सिंपल सा कार्यकर्ता है। तो मैं क्या है कि जैसे हाईकमान घर डिसीजन देगा मेरा तो उस हिसाब से ही चलेगा। उसके बाद जहाँ तक बीजेपी का सवाल है ये मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम जिस ढंग से पॉलिटिक्स खेला दैट इज़ वेरी डिफरेंट इन सिस्टम ऑफ बीजेपी। तो इसलिए मैं तो असन्यामर का सहयोगी बन के इससे मुझे सीखना है और मेरा तो उम्र भी बहुत है। बट देन देयर इज़ लॉट्स ऑफ रूमर्स सराउंड यहाँ पे घूम रहा है। बट देन वो सी को हम कभी हमको ये मेरा सपना में भी नहीं है। दैट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। हम अभी मेरा मन चाहे तो भी ना चाहे तो भी हम बीजेपी का कार्यकर्ता है। आई शुड हैव टू फॉलो द बीजेपी आइडियोलॉजी। अच्छा झिली जी, आर्टिस्ट का तो कोई ये धर्म कहते हैं कि कोई हर कम्युनिटी के लिए आर्टिस्ट गाना गाते हैं, थर्ड के लिए। आपने बीजेपी ज्वाइन करके फिर नाराज, अपने जो प्रशंसक हैं उनको नाराज तो नहीं किया? ऐसा नहीं लगता? नहीं, एक्चुअली जब से ये भाजपा गवर्नमेंट आया है तब से मैं देख रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज इससे पहले भी हमने बहुत सारे गवर्नमेंट को देखे हैं। तो लेकिन जिस रफ्तार से जो भाजपा जो काम कर रहा है तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। और बिकॉज रोज़मर्रा के जीवन में ये सब चीज़ को मैं देखता हूँ। तो मुझे भाजपा में ज्वाइन करने का कारण मेरा ये है कि ऐसे मुझे भाजपा गवर्नमेंट से मुझे बहुत अच्छा, इनका काम मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहा है, जिस तरह से हमारे स्टेट में पेमा खांडू सर जो काम कर रहा है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। और एज ए लेमैन होने के नाते मुझे भी पार्टी में रह कर ही काम करना, पार्टी को सपोर्ट करना एज ए कॉमन पब्लिक और ज्वाइन करके एज ए कार्यकर्ता करना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे लिए मेरे दिल में ये था कि मुझे भी एक ज्वाइन करके एज ए कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा में रह के भाजपा के हित में काम करना है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। यही रीज़न है। सर आप जैसे सर ने अभी पूछा अपने फ्रेंड्स को इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इसमें देखिए मेरा कोई प्रोफेशन पे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मेरा जो प्रोफेशन वो अलग है। एंड ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे भाजपा में आज ज्वाइन हुआ तो मेरा अलग लेवल का वो, ऐसा नहीं है। मेरा जो प्रोफेशन वो चलता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एज ए कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करना चाहिए, इसीलिए मैंने भाजपा में ज्वाइन किया। थैंक यू।